नमस्ते दोस्तों। इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपने घर के आंगन में सांप पाला है, अंत में उसी सांप ने उसे डसा है। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने बरसों पहले पाकिस्तान के लिए यही बात कही थी और आज साल 2025 के नवंबर महीने में यह बात 100% सच साबित हो चुकी है। आज हम उस मंजर पर बात करने जा रहे हैं जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और हर पाकिस्तानी खौफ से कांप उठेगा। 15 अगस्त 2021 को जब काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ था, तब पाकिस्तान की संसद और सड़कों पर मिठाइयां बांटी गई थीं। तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। पाकिस्तान को लगा था कि उसे भारत के खिलाफ एक नया भाई मिल गया है, एक ऐसा रणनीतिक साथी मिल गया है जो भारत के खिलाफ उसकी जंग में साथ देगा। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने सोचा था कि अब अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल वह भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए करेंगे, जिसे उनकी सैन्य भाषा में स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहा जाता है। लेकिन आज, ठीक 4 साल बाद, वही तालिबान पाकिस्तान के गले की हड्डी नहीं, बल्कि काल बन चुका है। जो तोपें पाकिस्तान ने भारत की तरफ तैनात करने का सपना देखा था, उनका मुंह आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ घूम चुका है। पिछले 1 साल में और विशेष रूप से पिछले 72 घंटों में जो कुछ भी डूरंड लाइन यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हो रहा है, वह किसी युद्ध से कम नहीं है। भारत चुपचाप अपनी चाणक्य नीति के तहत इस पूरे खेल को देख रहा है और अपनी चालें चल रहा है। आइए इस पूरी कहानी को तारीखों और सबूतों के साथ समझते हैं कि कैसे पाकिस्तान अपने ही बिछाए जाल में फंसकर तड़प रहा है। अभी हाल ही में यानी 24 और 25 नवंबर 2025 के आसपास पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए हैं। 24 नवंबर 2025 दिन सोमवार को पाकिस्तान के पेशावर स्थित फ्रंटियर कोर यानी एफसी के पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर एक भयानक आत्मघाती हमला हुआ। सुबह के वक्त जब वहां परेड चल रही थी, तभी आतंकवादियों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर विस्फोटकों से भरा वाहन दीवार से टकरा दिया। डॉन न्यूज़ और जियो न्यूज़ जैसी पाकिस्तानी मीडिया ने शुरुआत में इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन सच छिप नहीं सका। इस हमले में आधिकारिक तौर पर 6 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई और 15 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। पाकिस्तान ने तुरंत दावा किया कि हमलावर अफगानी नागरिक थे और यह हमला अफगानिस्तान में बैठे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकियों ने किया। इस हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने अपनी जनता को मुंह दिखाने के लिए 24 और 25 नवंबर की दरमियानी रात को एक बहुत बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तानी वायुसेना ने रात के अंधेरे में अफगानिस्तान के खोस्त और पक्तिका प्रांतों में घुसकर बमबारी कर दी। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने आतंकियों को मारा है, लेकिन सुबह होते ही अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने जो तस्वीरें दुनिया को दिखाईं, उसने पाकिस्तान को नंगा कर दिया। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान के इस कायराना हमले में किसी आतंकी की नहीं, बल्कि 10 आम नागरिकों की मौत हुई है, जिनमें 5 मासूम बच्चे और 3 महिलाएं शामिल थीं। सोचिए, यह वही पाकिस्तान है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों का ढोल पीटता है, लेकिन अपने ही मुस्लिम भाई देश के बच्चों पर बम गिरा रहा है। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने तुरंत अपनी तोपों का मुंह खोल दिया और पाकिस्तानी चौकियों पर भीषण गोलाबारी शुरू कर दी। तालिबान ने साफ धमकी दी है कि पाकिस्तान की सेना अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बच्चों को मार रही है और इसका बदला सूद समेत लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है। पिछले 12 से 18 महीनों में पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने वो जख्म दिए हैं जो भारत के साथ 1971 के युद्ध के बाद शायद सबसे गहरे हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 18 मार्च 2024 को भी पाकिस्तान ने उत्तरी वजीरिस्तान में हुए एक हमले का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए थे। उस वक्त भी तालिबान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था और पाकिस्तानी चौकियों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इसके बाद जुलाई 2024 में तो हद ही हो गई, जब टीटीपी के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने पाकिस्तान के बन्नू छावनी पर हमला कर दिया। यह हमला किसी बॉर्डर पोस्ट पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के शहर के अंदर एक अति सुरक्षित सैन्य क्षेत्र पर था। वहां दीवार उड़ा दी गई और 8 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। यह हमला बताता है कि आतंकी अब पाकिस्तान के शहरों और छावनियों के अंदर घुस चुके हैं और उन्हें अफगानिस्तान से खुला समर्थन मिल रहा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अक्टूबर 2025 में
यानी अभी कुछ ही हफ्ते पहले पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मिली कि टीटीपी का प्रमुख नूर वली मसूद अफगानिस्तान में छिपा है। पाकिस्तान ने उसे मारने के लिए ड्रोन स्ट्राइक की, लेकिन जैसे भारत ने बालाकोट में सटीक निशाना लगाया था, पाकिस्तान वैसा नहीं कर पाया और मसूद बच गया। इसके बाद 9 से 12 अक्टूबर तक सीमा पर जो युद्ध हुआ, उसमें अफगानिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने 23 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। पाकिस्तान ने अपने मरे हुए सैनिकों की संख्या छिपाई, लेकिन अस्पतालों में लगी भीड़ सब बयां कर रही थी। अंत में कतर और तुर्की को बीच बचाव करना पड़ा, तब जाकर गोलीबारी रुकी। पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार साल 2024-25 में पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में 70% की वृद्धि हुई है। इनमें से अधिकांश हमले टीटीपी ने किए हैं, जो अफगानिस्तान में सुरक्षित पनाह लिए हुए है। जिसे पाकिस्तान बैड तालिबान कहता है, वह असल में अफगानिस्तान के तालिबान का ही एक हाथ है। अब इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प और गर्व करने वाला मोड़ आता है, जहां भारत की एंट्री होती है। जब पाकिस्तान अपने पश्चिमी बॉर्डर पर पिट रहा था, तब भारत खामोशी से अपनी बिसात बिछा रहा था। अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भारत की यात्रा की। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। सोचिए, जिस तालिबान को पालने में पाकिस्तान ने अरबों डॉलर और अपनी पूरी साख दांव पर लगा दी, उसका विदेश मंत्री इस्लामाबाद जाने के बजाय नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक कर रहा था। भारत और अफगानिस्तान ने व्यापार, चबहार पोर्ट के जरिए कनेक्टिविटी और मानवीय सहायता पर बात की। भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं और दवाइयां भेजी, जबकि पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर बंद करके अफगानियों को भूखा मारने की कोशिश की। इस यात्रा के दौरान जो सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा, वह था कश्मीर पर तालिबान का रुख। पाकिस्तान हमेशा यह रट लगाता था कि तालिबान कश्मीर को आजाद कराएगा, लेकिन पिछले कुछ महीनों में तालिबान का रुख पूरी तरह बदल गया है। 10 अक्टूबर 2025 को जारी एक बयान में और कई अनौपचारिक बातचीत में तालिबान ने संकेत दिया है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और वे पाकिस्तान के लिए भारत से दुश्मनी मोल नहीं लेंगे। अफगानिस्तान ने साफ कर दिया है कि भारत उनका ऐतिहासिक दोस्त है। जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कहा कि वे कश्मीर पर उनका साथ दें, तो तालिबान ने यह कहकर मना कर दिया कि पाकिस्तान पहले अपना घर संभाले। यह पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। पाकिस्तान की उम्मा यानी मुस्लिम ब्रदरहुड की थ्योरी यहां पूरी तरह फेल हो गई। तालिबान ने राष्ट्रहित को धर्म के ऊपर चुना और उनका राष्ट्रहित आज भारत के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं। आज की स्थिति को अगर हम एक भारतीय राष्ट्रवादी नजरिए से देखें, तो यह तस्वीर बेहद साफ है कि भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। पूरब में भारत की सीमा पर पाकिस्तान की कोई दाल नहीं गल रही है। भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है और सर्जिकल स्ट्राइक के डर से पाकिस्तान वहां कोई बड़ी हरकत नहीं कर पा रहा। वहीं पश्चिम में अफगानिस्तान, जो कल तक पाकिस्तान का दोस्त था, वो अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा अब उतनी ही असुरक्षित है जितनी पूर्वी सीमा। पाकिस्तान की सेना को अब 2 मोर्चों यानी 2 फ्रंट वॉर पर तैनात होना पड़ रहा है, जिसके लिए न तो उनके पास पैसा है और न ही हौसला। घर के अंदर टीटीपी हर रोज पुलिस थानों और आर्मी हेडक्वार्टर को उड़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र माना जाता है। ओसामा बिन लादेन से लेकर हाफिज सईद तक सब पाकिस्तान में मिले। अब दुनिया देख रही है कि कैसे आतंकवाद को पालने वाला देश खुद आतंकवाद का शिकार हो रहा है। अफगानिस्तान की रणनीति साफ है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चूंकि पाकिस्तान आज अफगानिस्तान पर बम बरसा रहा है और भारत पाकिस्तान का पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी है, इसलिए काबुल स्वाभाविक रूप से दिल्ली के करीब आ रहा है। भारत ने भी समझदारी दिखाते हुए काबुल में अपना दूतावास और टेक्निकल मिशन सक्रिय रखा है। हम वहां स्कूल बना रही हैं, अस्पताल चला रही हैं, बांध बना रही हैं और पाकिस्तान वहां बम गिरा रहा है। अफगान जनता यह फर्क साफ देख रही है। पाकिस्तान की हालत उस पौराणिक कथा के भस्मासुर जैसी हो गई है। उसने तालिबान रूपी भस्मासुर को यह सोचकर वरदान दिया था कि वह भारत को नष्ट करेगा, लेकिन आज वही भस्मासुर पाकिस्तान के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ रहा है। यह समय भारत के लिए गर्व और सतर्कता दोनों का है।
गर्व इसलिए क्योंकि हमारी कूटनीति और हमारी सेना की ताकत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है। बिना एक गोली चलाए भारत ने पाकिस्तान को उसके ही पड़ोसी से लड़वा दिया है। यह चाणक्य नीति का उत्कृष्ट उदाहरण है। आज अफगानिस्तान भारत की तरफ देख रहा है। वे जानते हैं कि पाकिस्तान उन्हें सिर्फ बंदूक दे सकता है, लेकिन भारत उन्हें अनाज और विकास दे सकता है। पाकिस्तान का यह भ्रम टूट चुका है कि आतंकवाद एक विदेश नीति का हथियार हो सकता है। आज पेशावर की सड़कों पर जो खून बह रहा है और खोस्त में जो बम गिर रही हैं, वह पाकिस्तान को याद दिला रही हैं कि अगर आप कांच के घर में रहते हैं तो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। भारत की यह रणनीतिक जीत यह साबित करती है कि विश्व गुरु बनने की राह पर भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और हमारे दुश्मन अपने ही बुने जाल में फंसकर खत्म हो रहे हैं। पाकिस्तान आज दुनिया में अकेला पड़ गया है। उसे न तो अमेरिका पूछ रहा है, न ही चीन अब उस पर भरोसा कर रहा है, और उसका अपना बनाया हुआ तालिबान अब उसकी जान का दुश्मन बन गया है। दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था आसमान छू रही है। हमारे रिश्ते दुनिया के हर देश के साथ मजबूत हो रहे हैं। आज हर भारतीय को यह देखकर तसल्ली होनी चाहिए कि जो देश भारत के विनाश के सपने देखता था, आज वह खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यह है नए भारत की ताकत, यह है हमारी विदेश नीति का कमाल। जय हिंद, जय भारत।